Today we are going to start the electrostatics part of the WBJEE crash course 2021 of Dream Academia. So इस क्रैश कोर्स में जो हम करने जा रहे हैं वो है कि हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, और आपको डीपीपीस भी दिया जाएगा, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी एक टॉपिक का बहुत ही डीप में जाएंगे। हम एक टॉपिक लेंगे, ऊपर उसका थियोरी थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस में ध्यान देंगे ज़्यादा, क्योंकि इस कोर्स का जो मेन एम है वो है आपको एग्ज़ाम में रेडी करना, ओके। आपको अगर फील लेके अच्छे से मतलब स्लोली आगे जाना है तो आप हमारी जो ईयर लॉन्ग कोर्स में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस लोगों का टारगेट है कि WBJEE 2021, तो वो इस कोर्स हमारे साथ बने रहे फॉर ए बेटर रिजल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। The first and very fundamental part of electrostatics is the Coulomb's law. So what is the Coulomb's law? Coulomb's law is the expression of Coulomb's law is F equals to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Okay. हम लोग जो Coulomb's law का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ काम लेना देना है नहीं। ओके हम लोग बस इस फॉर्मूला को देखेंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि आप ये जो कूलॉम्स लॉ का जो है ये एक्सप्रेशन, इसमें सभी जो टर्म्स है उसको अच्छे से जानते हो। जैसे कि एफ क्या है? एफ है एक जो भी हम दोनों चार्ज को अगर रखते हैं Q1 Q2, तो उस दोनों के बीच में जो भी फोर्स वो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, तो उसका जो वैल्यू है वो F है। ओके तो इसके बाद आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस टर्म में एप्सिलॉन जो 4 पाई ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन जो है वो है कोई भी जो एक मीडियम है, मतलब जिस मीडियम में हम एक्सपेरिमेंट यानी फिर Q1 Q2 को रख रहे हैं उस मीडियम का परमिटिविटी कहता है इसको, एप्सिलॉन का। ओके वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम म्यू रख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं Q1 Q2 है वो दोनों चार्जेस जो कि हम रखे हैं, जिस दोनों के बीच में हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं R स्क्वायर है उस दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का वैल्यू होगा R। ओके तो इसके बाद जो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कौन सी बेसिक्स जो चीज़ें हो जो जानना ज़रूरी है, तो आप इस जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से सॉल्व करके निकाल आ पाओ यहाँ पर। तो वो सब मतलब कौन कौन चीज़ आपको जानना है, तो वो पहले यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं बता दूँ बेसिक जो चीज़ें जो आपको जान के जो अगर आप रिमाइंड करके जाओ तो आपका काम निपट जाएगा। पहली बात तो आप ये जो एसआई का जो कूलम है, सीजीएस का कूलम, उसका बीच में रिलेशन जो कि 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, इसको अच्छे से मतलब याद करके जाना है। आप अगर ये जो यहाँ पर जो है ना एप्सिलॉन 0, अब बोलोगे एप्सिलॉन 0 क्या है? अगर जिन लोगों को पता है वो लोगों को पता है, जिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं कि वो परमिटिविटी है जीरो मीडियम का, यानी फिर जो हमारे जो एयर है, एयर को भी माना जाता है एयर, या फिर मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर जो उस मीडियम का आपका परमिटिविटी है एप्सिलॉन 0। ओके तो यहाँ पर जो हम ये आप कूलॉम्स लॉ में जो हम यूज करते हैं ना एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन है यहाँ पर ये जो है ये एयर मीडियम का या फिर जीरो मीडियम का है परमिटिविटी। एप्सिलॉन है कोई भी मीडियम का परमिटिविटी। ओके और इन दोनों के रिलेशनशिप में अगर रिलेशन में आप जाना चाहो तो ये होगा K × एप्सिलॉन नॉट। सो हेयर K इज the relative permittivity of the medium, of any medium. It is different in different mediums. तो K को हम इजीली यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर हम जो जीरो मीडियम के साथ जीरो मीडियम से कितना ज़्यादा या फिर कितना कम, ये एक मतलब हम जीरो मीडियम को आइडियल लेके उसके हिसाब से जो K का हिसाब वो लेते हैं। ओके
तो ये के हो गया यहाँ पर और एक पॉसिबल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है कि एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन का आप डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस है यूनिट डायमेंशन में भी आ सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आप वहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स जैसे कि एफ हो गया आपका वर्क डन हो गया और एम एल टी तो है ही, तो इस टाइप के कुछ फंडामेंटल्स आप करके जाओगे और उस हिसाब से वहाँ पर एप्सिलॉन या फिर जो भी अदर टर्म्स अननोन टर्म्स का जो दिया जाएगा आपका वो निकालने की कोशिश करोगे तो बेटर है। ओके, तो जो जीरो मीडियम का एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू है यहाँ पर 8.854 इंटू 10⁻12। जो इस चैप्टर है इस चैप्टर में ये वैल्यू आप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स लॉ पार्ट है यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर जहाँ पर गॉस थ्योरम आएगा इसके बाद तो वो उस जगह में इस वैल्यू का थोड़ा इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको अगर लगता है कि आप रिस्क नहीं लोगे, ये एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है कहीं कभी कभी, और आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है तो ये आप मतलब रिमाइंड करके जाना। और यहाँ पर जो कूलम्स लॉ के जो पार्ट है यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इस वैल्यू 1/4πε0 का जो वैल्यू आता है वो है 9 इंटू 10⁹ कूलम टू द पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से। तो ये हो गया कुछ बेसिक्स, इसके बाद हम क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हमारे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एक चार्ज है एक क्यू चार्ज है और ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ से डी डिस्टेंस में यहाँ से भी ये डी डिस्टेंस मतलब ये मिड पॉइंट में टोटल अगर 2D है तो ये मिड पॉइंट में यहाँ पर आपका वो स्मॉल क्यू चार्ज आपका रखा गया है। ओके, तो अब हम अगर वहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे तो पहले तो सब कुछ ठीक है। तो अगर हम इसके बाद ये क्यू चार्ज को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा मतलब बहुत ही छोटा अगर यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया तो इस तरफ थोड़ा सा आ गया तो ये जो चार्ज ये जो क्यू है ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्यू 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 है अगर कोई कुछ भी हम मान रहे 3 पॉजिटिव है। ओके, तो मतलब यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो हम मान लेते हैं कि तीनों के तीनों चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस तरह से आपको मतलब रिपल्सन फोर्स दे रहे हैं। तो इस तरह अब इस तरफ अगर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आर का वैल्यू है, आर का मतलब जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। इसका मतलब ये जो रिपल्सन फोर्स है थोड़ा सा इस पोजीशन से इस पोजीशन में थोड़ा सा ज़्यादा एक्ट करेगी, तो ये इसको इस दिशा में थोड़ा सा मतलब फिर रिपेल कर देगा। तो फिर ये यहाँ पे आ गया तो ये सेम यहाँ पर ये जो मतलब क्यू चार्ज है ये भी इसको इस तरह मतलब थोड़ा सा रिपेल करेगा। तो इस तरह से एक SHM टाइप का ये क्रिएट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह जाए एक SHM टाइप का क्रिएट करेगा। तो हमें बताया गया है यहाँ पर कि हमें उस SHM का टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो ओके, तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है ये कूलम्स लॉ और SHM इन दोनों कॉन्सेप्ट को कुछ मिला के यहाँ पर मिलाया गया है। SHM का जो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है जो शायद आप सभी को पता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन पे ये एज्यूम किया गया है कि यहाँ पर जो आपका ये डी पॉइंट में जो प्राइमरी पोजीशन में था यहाँ पर कि यहाँ से डी डिस्टेंस यहाँ से डी डिस्टेंस वहाँ से हम लोग छोटा सा एक डिस्टेंस एक्स तो वो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे ला रहे हैं। ओके, तो वो जो स्मॉल क्यू चार्ज था उसको और इस तरह जो ये क्यू ये अपने जो पोजीशन में फिक्स्ड है। ओके, तो अब देख सकते हो आप लोग कि ये जो क्यू जो है तो क्यू के साथ ये जो मतलब ये क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस अब बन के आ रहे हैं वो है d-x, क्योंकि हम x डिस्टेंस इस तरह से मतलब उसको डिस्प्लेस किया है। ओके, सो अब इस जो ये जो क्यू है क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज से स्मॉल क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस अब बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका बनेगा d+x। ओके, क्योंकि एक डिस्टेंस इस तरह चली गए हैं। सो अब अगर हम बोलें कि ये जो नेट जो फोर्स लग रहे हैं आप स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर तो वो कितना है, मतलब कितना फोर्स वो SHM को बना रहा है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि एफ नेट अगर हम देखें वो जो
स्मॉल क्यू चार्ज है उसके ऊपर, तो एफ नेट हम देखेंगे तो ये जो क्यू इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है, मान लेते हैं कि रिपल्सन फोर्स होगी इस तरह, ठीक है। ओके, तो ये एक फोर्स आएगा यहाँ पर, और ये क्यू जो इसको फोर्स दे रहे हैं वो दोनों फोर्स, ओके, ये दोनों फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको एक डायरेक्शन को यहाँ पर पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो मानते हैं कि यहाँ पर ये जो हम पॉजिटिव इस फोर्स को पॉजिटिव मान रहे हैं और इस फोर्स इसका ऑपोजिट है, तो इसको ऑब्वियसली नेगेटिव मानना पड़ेगा आपको। ओके, तो स्टार्ट। सो यहाँ पर आपका जो है 1/4πε0, जो हम पहले हम निकालने वाले हैं कि ये इस क्यू डी से यहाँ पर जो स्मॉल क्यू है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/4πε यहाँ पर जो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, एक चार्ज है क्यू। सो Q1 Q2 के जगह हम लिखेंगे स्मॉल क्यू एंड क्यू, ओके, बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है इस दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस। सो डिस्टेंस यहाँ पर आपका d-x है। ओके, सो d-x स्क्वायर। और जो अनदर क्यू है तो वो आप इसके ऊपर कितना फोर्स देगा वो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो माइनस, ओके, 1/4πε0। एप्सिलॉन आप नॉट भी दे सकते हो या फिर एप्सिलॉन दे सकते हो, आपके ऊपर है, यहाँ पर उतना मैटर नहीं करेगा। ओके, तो क्यू क्यू यहाँ पर भी सेम है कि इस क्यू है यहाँ पर स्मॉल क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज d+x एंड इट्स होल स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम क्यू 4πε इसको बाहर कर दिए हैं, तो ये एप्सिलॉन है। ओके, एप्सिलॉन बाहर कर दिया है और यहाँ पर अंदर रहे हैं पर 1/d-x² माइनस 1/d+x²। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम इसका जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आ गया यहाँ पर, और जो माइनस का टर्म है प्लस d+x² माइनस d-x²। ओके, so we know the formula of d+x² minus d-x² which is 4 a plus b whole square minus a minus b whole square formula, which is 4ab formula. So it is 4dx and it is on the, तो नीचे आपका d-x² d+x²। we can also write d-x and d+x, it is d² minus x² and it's the whole square, so we can write it d² minus x² and whole square, और ऊपर आपका क्या 4dx, यहाँ पर जो आप कॉमन था q by 4πε0। ओके, तो एफ नेट का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास वो आ रहा है q 4πε0 4dx by d² minus x² होल स्क्वायर। ओके, सो एफ नेट का वैल्यू आपका आ गया है यहाँ पर, मतलब ये फोर्स जो इस स्मॉल क्यू के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा, अब मान लो हम यहाँ पर पहले ही बता चुके थे आपको कि जो एक्स हम डिस्टेंस जो मूव करवाएंगे वो बहुत ही एक छोटा डिस्टेंस है एक्स, ओके, डी से। सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो एक्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है डी से, ओके, तो ये जो x/d, ये आपका x/d है वो भी बहुत ही एक छोटा टर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। सो x/d बहुत ही एक छोटा टर्म है। अब अगर हम x/d जो टर्म है वो उसका और हायर पावर में जाए तो और भी छोटा हो जाता है, और टर्म जितना हायर होगा वो उतना छोटा होते जाएंगे और एक टाइम पे हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी सेम हम जो ट्रिक यहाँ पर लगाने वाले हैं, क्योंकि ये आपका जो देखिए यहाँ पर टर्म आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि q बाई 4πε0 इंटू 4dx। अगर हम d यहाँ पर d को अगर निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कि हम d² को अगर निकाले तो यहाँ पर आपका निकालेगा d⁴। ओके, सो इट इज विल बी 1 माइनस x² टू दी पावर d², उसका भी आपका यहाँ पर होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये जो टर्म है इसका ऊपर इसका स्क्वायर भी है, तो एक x/d ऐसे एक छोटा टर्म था, उसका स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, उसका फिर से x², मतलब इसको हम एक्चुअली नेग्लिजिबल मान सकते हैं,
ठीक है। तो इसको हम मतलब नेग्लिजिबल मान के इसको 1 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल जो टर्म आ रहा है आपका, जो क्यू 4πε0, आप मानते हैं कि एक जीरो मीडियम पे हो रहा है, मतलब ठीक है, एयर मीडियम पे हो रहा है ये जो मतलब पूरा का पूरा सिचुएशन। सो आपका यहाँ पर 4 dx/d⁴, आई कैन कैंसिल d⁴, and it will be d³, so it's 4πε0 into 4x/d³। ओके, सो इट इज़ योर फाइनल वैल्यू ऑफ एफ नेट। सो जो भी आपका ये मतलब ये जो आपका मतलब वो जो स्मॉल क्यू जो चार्ज था उसके ऊपर यहाँ पर आपका एफ नेट जो लग रहा है यहाँ पर, तो एफ नेट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपका टर्म आ गया। ओके, एफ नेट का वैल्यू आपको मिल गया। तब अब एक बात है यहाँ पर कि ये जो मैंने आप लोगों को शायद पहले मेंशन कर देना चाहा था कि यहाँ पर जो ये जो स्मॉल क्यू का जो मास है वो कहीं ना कहीं एम है। ओके, इसका मास जो है ये एम है। ओके, स्मॉल क्यू का जो मास है एम है। अब यहाँ पर हमारी जो एस एच एम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके, तो अगर एफ नेट मतलब जो वो स्मॉल क्यू जो चार्ज है उसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके ऊपर जो उसका ए कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, या आपको अगर फाइंड करने बोले तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू हमेशा होता है F/m। ओके, सो यहाँ पर भी हम सेम ए इक्वल्स टू होता है क्या, F/m, तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे। ओके, हम ये जो आपका एफ का वैल्यू मिला है ना उसको आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज़ 1/m इंटू क्यू 4πε0 इंटू 4x/d³। ओके, 4x/d³। ओके, सो इट इज कमिंग आवर वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर एस एच एम का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है, क्योंकि एस एच एम के लिए हम जानते हैं उसका एस एच एम कोई भी अगर एस एच एम हो तो उसका जो फंडामेंटल जो मतलब होता है ना, फंडामेंटल जो आपका कंडीशन होता है, तो जो फंडामेंटल जो होता है एस एच एम होने के लिए जो कंडीशन, तो वो होता है यहाँ पर ए इक्वल्स टू होता है ω²x माइनस ω²x। ओके, तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू मिल गया। एक्स क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सो एक्स जो हमने किए हैं यहाँ पर, एक्स को जो हम हटाया है, तो देखिए हम लोग एक्स को इस तरफ हटाया है, ठीक है। ओके, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं, तो फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो ए का डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपोजिट है। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो जो माइनस माइनस जिसलिए वो माइनस टर्म यूज़ किया जाता है वो जो नेगेटिव कन्वेंशन के लिए, तो वो जो हमारे वो पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ω²x। सो यहाँ पर आपका जो है ए इक्वल्स टू आपका ω²x आ जाता है। तो आपका यहाँ पर ए का वैल्यू आपका नोन है। आप यहाँ पर ए का वैल्यू पूरी तरीके से मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4πε0 इंटू ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका एस एच एम से आएगा। ओके, एस एच एम का पार्ट अगर आपको अच्छे से मतलब याद है या फिर एक बार देख लीजिएगा एस एच एम का जो ये कंडीशंस वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही मतलब बेसिक यहाँ पर आपका जो काम में लगा है यहाँ पर। और सो यहाँ पर सॉरी क्यू यहाँ पर एम जाएगा और जो यहाँ पर 4x/d³। ओके, ये ए का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी इक्वल्स टू ω²x। ओके, so from here you can find the value of ω² which is coming। okay, so we are cancelling x and it is also 4 is also cancelling, so it's ω² equals to नीचे आपका d³ रहेगा m/ε0 and it is q I think no, I think that's all things we have ω² equals to and omega equals to omega will be root over of q by small q capital Q by m/ε0 d³. Okay, so it is
value came out omega. Okay, and we know that we has to find the time period. Okay, so here is the relation between omega and t, which is omega equals to 2 pi by t. Okay, so here we can also write that t equals to 2 pi into 1 by omega. So we can find the value of t as t equals to 1 by omega. So it will be inverse, so it is m pi epsilon 0 d cube q into q. Okay, so that's our final answer. This is t time period. Okay, so that is a question which came in WBG. It is previous year question. Okay, so that type of questions are important, which using two concept in one problem. So yeah, it is quite important. So yes, so we are going to the next problem. If you have any doubts and queries, you can go in the comment box and write your queries. We will try to answer your questions. Okay, so we're going to the next problem. So the next problem, it is also a mix of two concept. Here we are मतलब हमें जो ये प्रॉब्लम बोला गया है कि आपको एक यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है और इससे यहाँ पर आपका टू जो दोनों आपका यहाँ पर चार्जेस हैं, ये एक आपका आप दोनों इक्वल चार्जेस मान सकते हो क्यू और क्यू, इन दोनों को यहाँ पे लटका दिया गया है। तो ये दोनों खुद के अंदर आप मान लीजिए यहाँ पर दोनों चार्ज थे, तो ये खुद के अंदर, तो अगर दोनों ही प्लस क्यू है तो दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस दूर चले जाएंगे। तो ये दूर चले गए हैं तो ऐसे पोजीशन में ये लोग शिफ्ट है। तो मानते हैं पोजीशन आर है, ये इक्वल पोजीशन जाएगी यहाँ पर r/2 ओके। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों को सेम फोर्स से जो भी है मतलब दूर की तरफ भेज रहे हैं, तो दोनों ही सेम डिस्टेंस जाएगी यहाँ पर। अब ये तो एक कंडीशन है आपका, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर हम लोग ये जो y है यहाँ पर नहीं करके यहाँ से एक अगर सपोर्ट देके यहाँ पे लाके मतलब y/2 पे लाके अगर इसको ऐसे जोड़ते थे, तो तब यहाँ पर आपका ये जो डिस्टेंस है ये कितना बनता है। ये आपको बोला गया है कि ये r बन रहा है यहाँ पर एक सिस्टम मतलब एक मतलब स्टेबल स्टेट में आपका यहाँ पर r बन रहा है। पर आपको बोला गया कि हम अगर y/2 में ही इसको मतलब सपोर्ट देते हैं और इन दोनों को इस तरह से मतलब लटका देते हैं, तो आपका यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कितना होता, हम इसको r' मान रहे हैं, तो आपको यहाँ पर r' का वैल्यू जो है वो निकालना है यहाँ पर। ओके, ये है यहाँ पर जो क्वेश्चन का मोटो है यहाँ पर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम अगर यहाँ इसको सॉल्यूशन so at first we are coming to the our first condition where जहाँ पर हम लोग वो y डिस्टेंस पे इसको मतलब इस तरह से रखा था। तो इस सिचुएशन में हम ये मान रहे हैं कि ये जो रोप है यहाँ पर आपका जो टेंशन ये t आएगा। ओके, सो ये टेंशन आपका t है और इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, और यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल भी थीटा इस। ओके, सो ये टी का जो हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं, तो ये कंपोनेंट होगा आपका टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा आपका टी साइन थीटा। ओके, टी साइन थीटा। सो नाउ अब अगर हम लोग इसका देखें, ये जो चार्ज है इसका एक मास भी होगा, तो मास नीचे के साइड में रिएक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर मास जो है नीचे के साइड में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको mg मास हो गया यहाँ पर, और ये एक क्यू चार्ज है और ये एक क्यू चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में वो जो एक रिपल्सन फोर्स होगा तो वो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जो कि हम निकालेंगे आगे। ओके, सो हम दोनों ही प्लस क्यू चार्ज है तो इसके बीच में एक रिपल्सन फोर्स ऑब्वियसली रहेगा, तो वो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो टी का जो है टी साइन थीटा जो कंपोनेंट हो, वो यहाँ पर ये रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर ये सब इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में है ये बोला गया है, तो यहाँ पर mg को बैलेंस करेगा यहाँ पर टी का कॉस कंपोनेंट। ओके, तो हम अगर उसको लिखेंगे यहाँ पर कि टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ओके, अब यहाँ पर आपका टी साइन थीटा जो है वो आपका जो ये रिपल्सन फोर्स है इसको बैलेंस करेगा। रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही चार्ज क्यू है तो q² r², जब ये डिस्टेंस दोनों के बीच में r है। ओके,
So divide two if we divide 2 and 3, we can find that t and t cancelling, here t and t cancelling out, so sin theta by cos theta, tan theta, and here the whole term 1 by 4 pi epsilon 0 q square by r square and by mg. Okay, so here q by mg. Okay, now what is the value of tan theta from this triangle? The value of tan theta from this triangle we can find now. It is r, is the total is r, and that is r by 2. Okay, because that two charges are equal charges, so they will repel equal to each other, so that theta here is theta, it's also theta, and it is r, and it is, if it is r, then it will be r by 2. Okay, so from the triangle we can write that tan theta equals to r by 2 by y. Okay, r by 2 by y. So we can write that here tan theta equals to r by 2 by y. Okay, and r by 2 by y equals to q square by 4 pi epsilon 0 r square by mg. Okay, that's all. And now if we are coming to the second part, the हमें जो आर डैश का जो रिक्वायरमेंट है उस पार्ट में अगर हम आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस आर डैश है, यहाँ पर क्यू है, क्यू ये क्यू दोनों चार्ज सेम चार्ज है। अब ये मान लेते हैं कि जब वाई बाई 2 पे हम इसको लाए, तो इसका जो टेंशन एक्ट करेगा यहाँ पर, वो हम मानते हैं कि टी डैश एक्ट करेगा। ओके, सो है यहाँ पर भी सेम प्रोसीडियर, आपका टी को हम दोनों कंपोनेंट में डिवाइड करें, यहाँ पर टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, इसको हम थीटा डैश मान रहे हैं, यहाँ पर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर थीटा डैश होगा, तो थीटा डैश, तो यहाँ पर टी साइन थीटा डैश एंड टी कॉस थीटा डैश, टी कॉस थीटा डैश यहाँ पर जो इसका वेट है mg को बैलेंस करेगा, और यहाँ पर टी जो साइन थीटा डैश है वो आपका जो रिपल्सन फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन राइट दैट फोर्स का वैल्यू, तो आप फोर्स का वैल्यू आप यहाँ पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, तो क्यू सेम है बट डिस्टेंस जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना बन रहा है आपका आर डैश बन रहा है, तो आर डैश स्क्वायर। ओके, सो हेयर t dash, we are assuming that the tension is t, so t dash sin theta dash equals to the force acting between the two charges, which is q square by 4 pi epsilon or r dash square, and on the other hand the t cos theta part is balancing the mg, so t cos theta dash equals to mg. So again we are dividing the two equations. Okay, then we can find that tan theta dash equals to q square by 4 pi epsilon r dash square by mg. Okay, we write here it is tan theta dash q square by 4 pi epsilon r square by mg. That's all. Now what is the value of tan theta dash? The same procedure we can find that here it is r by 2, r dash by 2, and it is y by 2. So the value of tan theta dash from this triangle will be r dash by 2 and by y by 2. Okay, height by base. Okay, so from that we are written that r dash by 2, y by 2, q square 4 pi epsilon or 1 by r dash square by mg. Okay, now we are dividing that two equation, these two equation we are dividing. Okay, so if we divide that equation and that equation, what we find? Okay, here the r, the y is y cancelling out, the 2 is going to is here, 2 come here if we divide the two equations, so 2 comes here, y is going out, and 2 into also going out, and here we can find that q square by 4 pi epsilon naught, and here also same term q square by 4 pi epsilon naught, 2 are cancelling each other, and mg is also cancelling each other. Here we can also only find the r square term, and here we have only the r dash square term. Okay, so after the division we can find that 2 r dash by r equals to r square by r dash square. So if we are cross multiplying that, and it's 2 r dash cube equals to r cube, and from here we can find that r equals to cube root of 2. Okay, so that's the problem, and we have to find the r dash with respect to r, so that's our solution. Okay, so this type of problems where two concepts are mixed is very much important for the exam, and इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अब कुछ नॉर्मल टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि मतलब
कुछ पोजीशन में आपका चार्ज रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, तो फिर बोलेगा कि इस चार्ज के ऊपर इस तीनों चार्ज का क्या इफेक्ट है बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सो मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है तो हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जहाँ पर आपका 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो क्यू, अगर सारे का वैल्यू क्यू है यहाँ पर, तो आपका बस इसके लिए इसका जो फोर्स है ये निकालना है, इसके लिए इसका फोर्स है ये निकालना है, इसका जो ये फोर्स है इसका निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब डायरेक्शन का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो कूलम्स लॉ से ऐसे ही प्रॉब्लम्स करते रहिए आप लोग। ओके, अगर डीपीपीस या फिर कुछ भी मतलब डाउट सॉल्विंग की ज़रूरत हो तो ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो गुड बाय।